अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई नईम बलोच। जिस तरह से सबको पता है कि पाकिस्तान ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशिया कप का बहुत बड़ा फ़ाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है कि मज़ा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले जो ग्रुप स्टेज में मैचेस हुए हैं उनका बदला लेना चाहेगा। यकीनन पर उम्मीद होंगे हम सब। जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, बैटिंग में थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे। चाहूँगा कि हमने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श नहीं थी, इस तरह कह सकते हैं, बैटिंग में ख़ास तौर पर, क्योंकि बॉलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। बैटिंग में थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे। जिस तरह से आपने देखा कि बैटिंग क्लैप्स हुई, शुरू में ही हमारे दो खिलाड़ी पहले ही 2-3 ओवरों में आउट हो गया। उसके बाद फ़खर जमां और सलमान अली आगा ने मतलब जिस तरह से उन्होंने कोशिश की वो मुझे कुछ पसंद नहीं आई, क्योंकि फ़खर जमान और सलमान आगा की रन रेट के हवाले से अगर बात की जाए, स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की जाए, तो मैंने आप हमेशा से ये कहा है कि उनकी रन रेट, उनकी बैटिंग जो उनकी एबिलिटी है उसको सूट नहीं करती। ख़ास तौर पर फ़खर जमां की अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है, उनकी स्ट्राइक रेट जो है ना वो थोड़ा सा मसला ज़रूर रहा है पिछले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में। सलमान अली आगा तो पूरे टूर्नामेंट में मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि वो T20 मटीरियल है ही नहीं। जिस तरह से हमने बाबर या रिजवान पे तबसरे किए हैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रिजवान तो नहीं, अलबत्ता बाबर जो है ना वो इस फॉर्मेट में और इस कंडीशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे। लेकिन ये उनकी अपनी दानिशमंदी मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजन किया गया है सलमान अली आगा का, वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अजीब व गरीब है कि एज़ ए कैप्टन शायद कि अगर हकीकी मायनों में और हकीकी लफ्ज़ों में बात की जाए तो सलमान अली आगा की शायद जगह भी ना बने। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है। और अब मैं हर दफ़ा तबसरा करता हूँ कि अगर हम फ़ाइनल में पहुँचे हैं, इसमें सलमान अली आगा का क्या रोल है अगर देखा जाए तो। उस मतलब एक कप्तानी, ठीक है, आप कप्तानी कर रहे हो, आपकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस है नहीं, कप्तानी आप कैसे कर रहे हो? आपके पास जो मटेरियल है, आपके पास जो लड़के हैं वो इस फॉर्मेट के लिए बेस्ट बैठ रहे हैं। एक गालबन एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मुंबई इंडियन ने फ़ाइनल जीता था और रोहित शर्मा का एक 50 भी नहीं था। उनकी टीम फ़ाइनल जीत गई, रोहित शर्मा की बल्ले बल्ले हो गई कि भाई रोहित शर्मा ने टाइटल जितवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ओ भाई, नज़र तो घुमाओ, उसके पास थे कौन कौन, ये भी तो देखो ना। उस वक्त जो उस टाइम के बेहतरीन बल्लेबाज थे, बेहतरीन बॉलर थे, जिनमें बुमराह शामिल था, बैट्समैन पोलार्ड, पांड्या, डिकॉक वगैरह, सूर्य कुमार यादव, वो उनके पास थे तो वो चैम्पियन बने। अब पाकिस्तान के बाद भी जो T20 मटीरियल है वो आप अंदाज़ा कर लें कि वो मतलब ये मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम जो दे रहे हैं, सलमान अली आगा किस तरह से मॉडर्न डे का कैप्टन बन सकता है। ये एक हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है कि इस पे जो है ना मैनेजमेंट को थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि लोग ये ना समझें कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो सिफारशी लाबी है या इस तरह का कुछ। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में नहीं होता कि अगर इस तरह के कमेंट्स पास किए जाएं। ये जो लड़के हमारे पास हैं ये भी अच्छे लड़के हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। रिसेंट T20 में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के फ़ाइनल पर बात करें तो जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया का मुकाबला चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, श्रीलंका से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, किसी भी मुल्क से हो, वो हमेशा फेवरेट रहता है आपकी नज़र में, क्योंकि वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे हराना ही मुश्किल है या इस तरह का। हमने माजी में भी उसे अहम जगह पर जो है ना शिकस्त दी है। जिस तरह से चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, हमने ग्रुप स्टेज में उससे हारे थे, बुरी तरह हारे थे। उसके बाद फ़ाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस यही कायम रहेगी। अब मैं तबसरा करने वाला हूँ आप सब के लिए कि पाकिस्तानी बैट्समैनों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अब तक साहबज़ादा ओपनर से बात की जाए, अब तक साहबज़ादा फरहान ने 6 मैचों में 160 रन किया है। लेकिन उनकी अगर स्ट्राइक रेट देखी जाए, एक ओपनर की स्ट्राइक रेट अगर 150 को टच नहीं करती तो वो यकीनन जो है ना सोचने वाली बात होगी। उनकी टेक्निक, वो बेसिकली एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन इन पिचों पर फंसे हुए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम उनको अपनी स्ट्राइक रेट पर तवज्जो देनी चाहिए। 6 मैचों में 160 रन किया है, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर भी हैं, लेकिन 107 की स्ट्राइक रेट के साथ
इसके अलावा फ़खर जमान जिन्होंने 6 मैच खेले 135 रन किया 117 की स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी थोड़ा सा फिर भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। लास्ट मैच में तो उन्होंने काफ़ी डॉट बॉलें खेली जिसकी वजह से प्रेशर भी बना था। इसके अलावा मोहम्मद हारिस जो जिस बेचारे की अभी तक कंफर्म नहीं है कि टीम में जगह है नहीं है, अगर टीम में जगह है तो वो किस नंबर पर बैटिंग करने का कोई पता नहीं है। उस बंदे ने मैंने तबसरा किया था कि अगर राइट ही आउट होता है तो आप हारिस को क्यों नहीं भेजते, अगर लेफ़्ट ही आउट होता है तो आप साइम को भेजो, ठीक है। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि क्यों नहीं भेजा गया उसे, 5वें या 6ठे नंबर पर क्यों खिलाया जा रहा है। आया कि उससे बग़ैर बेंच पे बिठाए बाहर करना चाहते हैं या कुछ और। मौका तो देना चाहिए, एक बंदा है भी दायरे का, 6 ओवरों का प्लेयर है, मतलब टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। आप उसे 6ठे या 7वें नंबर पर खिलाओगे तो उसकी आप परफॉर्मेंस किस तरह से जस्टिफाई करोगे। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है, 131 रन किया है 136 की स्ट्राइक रेट के साथ। सबसे अहम चीज़ है स्ट्राइक रेट T20 में, सबसे अहम चीज़। उसके अलावा नवाज़ ने 107 रन ज़रूर किया है, उनकी स्ट्राइक रेट भी 140 के करीब है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 83 रन किए हैं लेकिन 188 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये सबसे अहम चीज़ है कि हमारा 8वें या 9वें नंबर वाला ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर की स्ट्राइक रेट 190 को टच कर रही है, हालांकि हमारे ओपनरों की क्यों नहीं है, मतलब हम कोशिश क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा फ़हीम अशरफ की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, उसने सिर्फ बोर्ड पर 53 रन बनाए हैं अपने मैचों में, जो भी उतने मैच मिले हैं उन्हें। 151 की स्ट्राइक रेट, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ फ़हीम अशरफ खेला है। सलमान अली आगा वाह, सिर्फ 64 रन वो जोड़ चुके हैं 6 मैचों में और 78 की स्ट्राइक रेट के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन, स्ट्राइक रेट सिर्फ 78 रन की, वो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि वो लोअर ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा है, टॉप ऑर्डर में आ रहा है, कभी 1 डाउन कभी 2 डाउन अहम सिचुएशन में। उसके अलावा साइम अयूब, आप सबको पता है कि उसने कितनी ज़ीरो खा ली हैं अब तक, और अब तक वो टीम में है तो बॉलिंग की वजह से है। बॉलिंग परफॉर्मेंस उसकी ठीक है तो ठीक है भाई, जो अगर बैटिंग में स्कोर नहीं कर रहा, जो आउट ऑफ फॉर्म बॉलर या बैट्समैन होता है, जब तक उसको मैचेस नहीं मिलेंगे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उसकी फॉर्म कैसे वापस आएगी, ये सबसे अहम चीज़ है। साइम अयूब को मौका दे रहे हैं, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है नो डाउट। बैटिंग में थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जल्दी आउट होता है, 2 विकेटें इकट्ठी गिर जाती हैं तो फिर जो है ना प्रेशर बिल्ट होता है। लेकिन 2 आउट होने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 6 की स्ट्राइक रेट के साथ भी ना खेलो, 7 की स्ट्राइक रेट के साथ भी ना खेलो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता। लेकिन हमारी टीम वही टिपिकल एशिया की जो कंडीशन की, जो पिछले दफ़ा हम खेलते आए हैं पहले एशिया की विकेटों पर, वही परफॉर्मेंस दोहरा रही है। 7-8 की एवरेज से हमें जाना चाहिए कम से कम, ताकि एक अच्छा टोटल सेट हो बॉलरों के लिए। इसके अलावा हसन नवाज़, उन्होंने सिर्फ 17 रन किए हैं लेकिन उन्होंने भी काफ़ी बॉल्स वगैरह लिए हैं। सिर्फ 65 की स्ट्राइक रेट है जिसकी वजह से वो टीम से भी बाहर हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 9 विकेटें हासिल की हैं 6.51 की इकॉनमी के साथ। एक फास्ट बॉलर की इकॉनमी मेरे हिसाब से ठीक है T20 में, ख़ास तौर पर पावर प्ले में जिसने बॉल करनी होगी, जिसने डेथ में बॉलिंग करनी होगी, तो यकीनन ये परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू के 1-2 मैचेस में काफ़ी रन्स लीक किए, उसके बाद उसने वापसी की है, जिस तरह से बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जिस तरह से श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। अब सबसे अहम चीज़ है इंडिया के ख़िलाफ़ हम कैसा खेलते हैं, कैसी परफॉर्मेंस होती है, ये सबसे अहम चीज़ है। उसके अलावा हारिस रऊफ जिन्होंने 4 मैचों में 9 विकेटें हासिल की हैं लेकिन 8 की इकॉनमी के करीब विकेटें ज़रूर ले रहा है लेकिन रन्स भी लीक कर रहा है। उसके अलावा इब्रार ने 5 विकेटें हासिल की हैं लेकिन इकॉनमी सबसे बेस्ट है 5 की इकॉनमी। इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट इकॉनमी जो है वो इब्रार की है 5 की इकॉनमी। इसके अलावा साइम अयूब ने 8 विकेटें हासिल की हैं 6.5 की इकॉनमी के साथ। उसकी परफॉर्मेंस, अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बैट्समैन है, बैटिंग ऑलराउंडर है, वो पार्ट टाइम स्पिनर है लेकिन अब तक अच्छी बॉल कर रहा है। ये उसको कंडीशन रास आ रही हैं तो उनका स्कोर करना भी सबसे अहम है पाकिस्तान के लिए।
बैटिंग की बात की जाए तो इंडिया की बैटिंग की बात की जाए, अगर 3 टॉप स्कोरर की स्ट्राइक रेट देखी जाए तो अभिषेक शर्मा है 248 रन्स, 248 रन्स के साथ टॉप स्कोरर हैं। और स्ट्राइक रेट देखें 207 की स्ट्राइक रेट के साथ। मानो कि अगर वो 33 बॉलें खेलता है तो लगभग 67 या 68 रन्स करता है। अगर वो 50 बॉलें खेलता है तो मानो कि 105 या 108 करेगा। मतलब ये हुआ कि 8.2 में अगर उसकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो 100 कर सकता है। इसका मतलब है कि वो अपनी टीम को बेनिफिट कितना दे रहा है, उसकी विकेट कितनी अहम है इंडिया टीम के लिए, कितनी दूसरी टीमों के लिए। अब तक जो पूरी इंडिया की बैटिंग और अभिषेक शर्मा की बैटिंग, जिस तरह से जिस सिचुएशन में उसने बैटिंग की है, जिस कंडीशन में, जिन बॉलरों के अगेंस्ट किसी का बॉल घूम रहा है, कोई परेशान कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसने अपनी बैटिंग की है। ये नहीं कि आड़े तिरछे स्ट्रोक लगाए हों, नहीं, एक प्योर क्लास के साथ। कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कभी पॉइंट के ऊपर छक्के मार रहा है, कभी स्पिनर आ रहा है तो उसे लॉन्ग लेग पे खेल रहा है, मिड ऑन के ऊपर से छक्के लगा रहा है, फाइन लेग के ऊपर छक्के लगा रहा है, अच्छी कवर ड्राइव भी मार रहा है। इसके अलावा शुभमान गिल, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो सिर्फ 111 रन्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। आपका टॉप, मैंने हमेशा कहा है कि आपका टॉप जो पावर प्ले में स्कोर करेंगे आप 6 ओवरों में 70 करेंगे तो आपकी टीम 170-180 के करीब आराम से कर लाएगी, कंडीशन जिस तरह की भी हो। हमेशा से यही मैं कहता रहा हूँ कि अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करो, अपनी परफॉर्मेंस तभी बेहतर होगी। तिलक वर्मा जिन्होंने सिर्फ 95 रन्स किए हैं 127-128 की स्ट्राइक रेट के साथ। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट पर कितनी तवज्जो दी है। हमेशा से उन्होंने तेज़ खेला है, पॉजिटिव खेला है। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि हमारी जो टॉप स्कोरर, मतलब टॉप रन रेट अगर देखी जाए तो शहीन-शाह अफरीदी की है 190 के करीब, और उनके फ्रंट लाइन जो बैट्समैन है, एक की 156 की स्ट्राइक रेट है और एक की 206 की। तो आप मवाजना अगर करें, देखें तो पूरी टीम की बैटिंग जो है ना वो इन दो पर निर्भर करती है, सबसे अहम चीज़। और इसके अलावा अगर बॉलिंग की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कुलदीप यादव, जिन्होंने 5 मैचों में 12 विकेटें हासिल की, 5.7 की इकॉनमी के साथ। मतलब वो जितना इकॉनमिकल बॉलिंग कराई है उन्होंने, जितनी उन्होंने नपी तोली बॉलिंग कराई है, उससे ज़्यादा उन्होंने विकेटें ली हैं। 12 विकेटें, टॉप स्कोरर हैं वो, टॉप विकेट टेकर हैं, सॉरी। और इसके अलावा बुमराह जिन्होंने 4 मैचों में 5 विकेटें हासिल की, 7.33 की इकॉनमी। ये एक फास्ट बॉलर की इकॉनमी मैं ठीक गिनता हूँ क्योंकि पावर प्ले में और डेथ में बॉल करनी होती है। इसके अलावा शिवम दुबे जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, गालिबन उन्होंने 3 मैचों में या 2 मैचों में बॉल कराई है, 7.8 की इकॉनमी। ये दोनों की टीमों के बैटिंग और बॉलिंग की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट और टॉप स्कोरर का अगर मवाजना किया जाए तो हम ये फ़र्क देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा खेले, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, हम इंडिया को हराएं। 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी की वो हमने तारीख़ रकम की थी एक बार तब, फिर एशिया कप जिस तरह की कंडीशन रही है, जिस तरह के उन्होंने हैंड शेक नहीं किया और दूसरी जो एक्टिविटी थी उनमें भी जो है ना वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बेहतरीन मौका है उन्हें बॉल और बल्ले से जवाब देने का, उन्हें हराने का, एशिया कप का टाइटल जीतने का। तो आई होप कि पाकिस्तान ये टाइटल जीते। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ होंगी, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा इंशाल्लाह। और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। उम्मीद है कि जब मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो तब तक पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देकर एशिया कप का फ़ाइनल जीत चुका होगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।